आई गेस सेशन स्टार्ट करते हैं, फिर बाकी लोग ज्वाइन करते रहेंगे। वॉइस आ रही है मेरी सबको? Yes, sir. Okay. So, good morning, everyone. Myself, Aman Bhargav. I'm the executive director of Cubic PropTech Private Limited, and Cubic basically provide investment in a brand resort. So we have multiple projects in India, and today I'm here with you to let you know about an amazing opportunity in Dubai. दुबई के अंदर जो प्रोजेक्ट आ रहा है वो बेसिकली फाइन एकर्स का आ रहा है। तो मैं फाइन एकर्स के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी दूंगा। तो बेसिकली फाइन एकर ग्रुप का ये प्रोजेक्ट है, द क्वेज इसका नाम है। तो फाइन एकर की अगर हम बात करते हैं तो नियरली 13 ईयर्स का इनको एक्सपीरियंस है इन ए रियल स्टेट में। और लास्ट 5 ईयर्स से ये हॉस्पिटैलिटी हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में है, वर्किंग कर रहे हैं। तो एम्पल नंबर ऑफ प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करूं तो ये अभी तक डिलीवर कर चुके हैं। मल्टीपल लोकेशन में इनके प्रोजेक्ट हैं, लाइक रिजेंटा इन पुष्कर, जेडब्ल्यू मैरियट, उदयपुर, जवाई सागर, जयपुर, and also upcoming in Ranthambore and currently in Dubai. So they have experience of number of year and working with brand groups like JW Marriott and Royal Orchid. तो ये इनका बैकग्राउंड है पूरा। और अब हम बात करें फाउंडर इन्वेस्टमेंट इन दुबई प्रोजेक्ट की, कि ये कहाँ पर प्रोजेक्ट है और क्या लोकेशन है इसकी। तो बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट है ये रसल खेमा में है। ये दुबई से 45 मिनट की दूरी पे है। ये लोकेशन जो है प्रोजेक्ट है, अगर मैं बात करूं कि नियर बाय क्या क्या है इसके, तो बेसिकली यहाँ पे जो रसल खेमा का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो 15 मिनट की दूरी पे है। और जो दुबई का एयरपोर्ट है वो आप मान के चलिए कि 45 से 50 मिनट की दूरी पे है। ये पूरा जो लोकेशन है इस एयरपोर्ट की। और कनेक्टिविटी की बात करूं तो इस रसल खेमा के अंदर टोटल 4 आइलैंड है इस प्रोजेक्ट में। जो लोकेशन है इस रसल खेमा की, तो टोटल 4 आइलैंड है इस प्रोजेक्ट के, मतलब इस लोकेशन के। और ये हमारा जो प्रोजेक्ट है वो सेकंड लोकेशन पे आ रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, अभी मैं आपको लोकेशन थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ इस प्रोजेक्ट का। तो ये जो आपको ब्लू सा राउंड हुआ हुआ है, इस लोकेशन पे ये है आइलैंड नंबर 4। इस लोकेशन पे आपका प्रोजेक्ट आएगा विन कसिनो, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड आइलैंड है और थर्ड आइलैंड है। तो हमारा सेकंड आइलैंड पे जहाँ पे ड्रॉपिंग पॉइंट लिखा हुआ है, यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट है फाइन एकर के नाम से इसका। इसकी एक्चुअल साइट की आपको नीचे इमेजेस भी दिख रही होंगी, बाकी अभी वीडियो भी दिखाई जाएगी। तो बेसिकली जो ये प्रोजेक्ट है रसल खेमा के अंदर, अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे क्यों बेनिफिट है, क्यों अपॉर्चुनिटी है इस प्रोजेक्ट की इन्वेस्टमेंट की, तो यहाँ पे जो विन कसिनो जो आ रहा है 2028 के अंदर, विन कसिनो लास वेगास से भी बड़ा कसिनो यहाँ पर लेकर के आ रहे हैं रसल खेमा के अंदर। और ये इसमें जो इन्वेस्टमेंट लग रही है वो 15,000 करोड़ की लग रही है। और ये पूरा फोर्थ आइलैंड जो है वो विन कसिनो का ही रहेगा, और उनकी अदर चीजें जितनी भी रहेंगी, एमिनिटीज वगैरह, वो। अब हम बात करते हैं अपने प्रोजेक्ट की, कि हमारे प्रोजेक्ट को क्या बेनिफिट है इस कसिनो के आने से। सो बेसिकली क्या है कि कसिनो एक ऐसी चीज है, गैम्बलिंग है, जो कि 365 डेज और 24 आवर्स चलता है। तो हम जो प्रोजेक्ट लेकर के आए हैं वो रिजॉर्ट और होटल रेजिडेंसीज में लेकर के आए हैं, जिसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। तो अगर हम प्रोजेक्ट की बात करें तो आप बोल सकते हैं कि जो रिटर्न है, जो रेंटल रिटर्न है या जो भी अदर चीजें हैं, वो बहुत हाई अप्रिशिएट होंगी, क्योंकि विन कसिनो में बहुत अभी जो ऑक्यूपेंसी है वो 60-70% है रसल खेमा की। बट ये विन कसिनो जब आ जाएगा, जब तक हमारा प्रोजेक्ट भी डिलीवर हो जाएगा, तो इसकी जो ऑक्यूपेंसी है वो 80 से 95 के बीच में रहेगी, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 4 आइलैंड है जो कि पूरे भरे रहेंगे। दूसरी चीज, इस फोर्थ आइलैंड पे जाने के लिए आपको सेकंड आइलैंड से होते हुए ही जाना पड़ेगा। तो एक बेनिफिट ये रहता है कि हमारा जो रिजॉर्ट है वो बीच में ही पड़ेगा, जो पूरा होटल इंडस्ट्री है। तो इसके अंदर जो, अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारे प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या कैटेगरीज की चीजें आ रही हैं।
तो बेसिकली इसके अंदर आपका रेजिडेंसीज आ रही है, होटल आ रहे हैं, रिजॉर्ट आ रहे हैं। टोटल ये इसकी जो लैंड की बात करूं मैं, तो लगभग लगभग 2.5 लाख स्क्वायर फीट का ये पूरा जगह है। अ, जितना भी लैंड पैच है इसका, इसके अंदर हम रेजिडेंसीज लेके आएंगे, होटल लेकर के आएंगे और रिजॉर्ट लेकर के आएंगे। तीनों इसके अंदर सेगमेंट होंगे, प्लस इसके अंदर सारी एमिनिटीज होंगी, जैसे स्पा हो गया, जिम हो गया, बार हो गया, एवरीथिंग, जितने भी मतलब एमिनिटीज होती हैं वो सारी इसके अंदर होंगी। अब हम बात करते हैं इसके अंदर कि इसके अंदर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी क्या है। तो बेसिकली अभी जो फाइन एकर्स ने निकाला है, वो निकाला है को फाउंडर इन्वेस्टमेंट। को फाउंडर इन्वेस्टमेंट में ये बेनिफिट है कि आपको जो प्रॉपर्टी है, अभी जो आपको आप जब इन्वेस्ट करेंगे तो आपको उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। तो अब एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं इसके अंदर कि सिल्वर, एक मिनट दीदी प्लीज जूम इट, इसको जूम करिए। सो बेसिकली इसमें 4 तरीके की इन्वेस्टमेंट है। पहली ब्रॉन्ज इन्वेस्टमेंट, सिल्वर इन्वेस्टमेंट, गोल्ड इन्वेस्टमेंट और प्लेटिनम इन्वेस्टमेंट। हम बात करते हैं इसके अंदर ब्रॉन्ज इन्वेस्टमेंट की, तो इसमें 2 करोड़ 34 लाख की इन्वेस्टमेंट है। वॉइस आ रही है मेरी? वॉइस आ रही है मेरी? बस Yes, मेरे को yes, you're very clear. Yeah. तो बेसिकली हमारी जो इन्वेस्टमेंट है, ये 2 करोड़ 34 लाख से चालू होती है। अब मैं इसकी प्रोजेक्ट कॉस्ट की बात बताता हूँ। टोटल ये जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है इसकी, वो 1280 करोड़ रुपए है, इस पूरे प्रोजेक्ट की जो लैंडिंग कॉस्ट है। और जो सेलेबल जो प्रॉपर्टी है वो 2560 करोड़ की होगी। तो अभी जो इन्वेस्टर को बेनिफिट है वो 1280 करोड़ में है, क्योंकि फाउंडर इन्वेस्टमेंट है। फाउंडर इन्वेस्टमेंट के अंदर क्लाइंट को, इन्वेस्टर को, एक तो मिनिमम 7% ऑफ मिनिमम गारंटी मिल रही है लाइफ टाइम के लिए। मतलब आप आज इन्वेस्ट करते हैं तो आज टिल पोजीशन तक तो आपको 7% मिलेगा ही, उसके बाद भी आपको लाइफ टाइम 7% मिलेगा। दूसरा, इसके अंदर आपको 0.25% की शेयर होल्डिंग दी जाएगी टिल एलोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी। जब तक आपकी प्रॉपर्टी आपको यूनिट एलोकेट नहीं हो रही है, तब तक आपको 0.25% की शेयर होल्डिंग दे दी जाएगी। प्लस इसके अंदर कॉम्प्लीमेंट्री स्टे मिलता है 25 नाइट्स का एवरी ईयर। फाइन एकर्स के जितने भी प्रोजेक्ट हैं, लाइक पुष्कर, उदयपुर, जवाई सागर, रणथंभौर, दुबई, जितने भी आने वाले टाइम पे इनके प्रोजेक्ट्स आएंगे, उसके अंदर आपको एवरी ईयर 25 नाइट्स की कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगी। अगर आप 4.5 सीआर से ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 10 साल का गोल्डन वीजा भी प्रोवाइड किया जाएगा। दूसरा इसके अंदर बेनिफिट ये है कि जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे 2.34 सीआर, तो अगर आप 90% का पेमेंट लेते हैं, तो आपको जब 35% का डिस्काउंट मिलेगा जब आपकी यूनिट एलोकेशन हो रही होगी। और जब आप 365 डेज का इन्वेस्टमेंट प्लान लेते हैं, तब आपको 20% लॉन्चिंग वैल्यू ड्यूरिंग यूनिट एलोकेशन मिलेगी। इसका मतलब ये है कि लेट सपोज आपने 2.5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया या 2 करोड़ 34 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, और आपने इसके अंदर जब आपकी यूनिट एलोकेशन होगी 3-4 महीने के बाद, तो एग्जाम्पल के तौर पे वो आपकी 2 करोड़ की यूनिट है, क्योंकि आप फाउंडर इन्वेस्टमेंट हो तो आपको उसका 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे 2 करोड़ की यूनिट आपको 1 करोड़ 60 लाख में मिल जाएगी, एंड रेस्ट अमाउंट जो है वो आपको वापसी डिसबर्स कर दिया जाएगा। दूसरा इसके अंदर बेनिफिट है कि जो 390 डेज का इसके अंदर पेमेंट प्लान है, वो आपका 35% डिस्काउंट मिलता है। अगर आप 90 डेज के अंदर आप 2 करोड़ 34 लाख रुपए पेमेंट कर देते हैं, तो आपका जो यूनिट एलोकेशन होगा, जो स्टार्टिंग लॉन्चिंग प्राइस होगा, उससे 35% डिस्काउंट मिलेगा। और अब देखा जाए कि ये पोजीशन जो इस प्रॉपर्टी की है 2028 में होगी, तो 2028 की अगर मैं बात करूं, तब तक आपको, अगर आप आज इन्वेस्ट करते हैं और 2 करोड़ 34 लाख से करते हैं, तो मिनिमम 7% ऑफ रिटर्न, जब आप 4 साल की हम बात करेंगे तो 28% का रिटर्न आपको तब मिल जाएगा। दूसरा, मिनिमम टू मिनिमम 20% जो लॉन्चिंग प्राइस है उससे डिस्काउंट मिल रहा है।
तो अगर आप इसको रीसेल भी करना चाहते हैं तो 20% का कैपिटल एप्रिसिएशन आपको इंस्टेंट स्टार्टिंग में ही मिल गया। तो देखा जाए तो आपका 50% ऑफ कैपिटल एप्रिसिएशन स्टार्टिंग में ही मिल जाएगा आपको, और रीसेल आप कभी भी कर सकते हैं इसको आफ्टर द रजिस्टर्ड एग्रीमेंट। जब भी आपकी यूनिट एलोकेशन हो जाएगी, यूनिट एलोकेशन के बाद आप कभी भी इसको रीसेल कर सकते हैं इस प्रॉपर्टी को। अब इसके अंदर बात आती है कि आफ्टर द पोजीशन हमें क्या मिलेगा। तो आफ्टर द पोजीशन इसके अंदर रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मिनिमम 7% जो है आपका लाइफ टाइम रिटर्न है ही है, लेकिन रेवेन्यू शेयरिंग उसके बाद ये होगा कि लेट सपोज आपके जो प्रॉपर्टी है, जो पूरा प्रोजेक्ट है, उसके अंदर 1,000 करोड़ का आप मान के चलिए रेवेन्यू आया, और उस 1,000 करोड़ में 40% अगर मैं निकाल दूं तो लगभग 600 करोड़ रुपए का प्रॉफिट बचा। तो 600 करोड़ में से 50% आपका डेवलपर और ब्रांड रख लेगा, और 50% जो है वो क्लाइंट्स रख लेंगे। तो अगर वो 7% से कम आता है तो बिल्डर आपको 7% मिनिमम करके देगा, और अगर 7% से ज्यादा रिटर्न आता है तो आपको वो मिलेगा इसके अंदर। तो ये एक इसके अंदर बेनिफिट है कि आपका जो रेवेन्यू है, जो रिटर्न है, वो बहुत एप्रिशिएट होगा, और कैपिटल एप्रिसिएशन भी बहुत ज्यादा होगा रसल खेमा के अंदर, क्योंकि रसल आने वाले 5 या 7 साल बाद इसका आप, अगर मैं बात करूं कि कितना इसके अंदर कैपिटल एप्रिशिएट हो जाएगा, तो 4 साल की बात करूं तो आपने जो आज इन्वेस्टमेंट कर रखी है, लेट सपोज मैं बात करूं 2 करोड़ रुपए की आपकी यूनिट है, तो इजीली आप इसको 4 साल बाद भी आराम से इसको 3.5-4 करोड़ में इजीली बेच लेंगे। क्योंकि जब इसके अंदर विन कसिनो के अंदर ऑलरेडी इसके अंदर बहुत सारे रिजॉर्ट आ चुके होंगे और विन कसिनो स्टार्ट हो चुका होगा, तो ये इसके अंदर बेनिफिट है पूरा। बाकी कीर्ति एक बार वीडियो चला दीजिए इसकी, मैं प्रोजेक्ट की आपको लोकेशन दिखा देता हूँ। ये प्रोजेक्ट की एक्चुअल लोकेशन है पूरी, इसी लोकेशन पे विन कसिनो आएगा। ऑलरेडी 2-3 ब्रांड्स बन चुके हैं यहाँ पे, एंड दिस इज द लैंड। ये लैंड है 5 एकर्स की, जहाँ पे ये प्रोजेक्ट आने वाला है, एंड इट्स अ एंडलेस व्यू। दिस इज अ 360 व्यू ऑफ सी। सो आप में से किसी की भी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे से बिल्कुल पूछिए। किसी की कोई क्वेरी नहीं है? आई थिंक संदीप पाटिल जी, आपके कुछ डाउट्स हैं, आप मुझसे मैसेज भी कर रहे थे, आप यहाँ पूछ सकते हैं।
आई थिंक अमन किसी के कुछ डाउट्स नहीं है एंड आज हमारे यहाँ पे कुछ चले वेल अगर किसी के अमन डाउट। जी, सॉरी, आनंद बोल रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी, आनंद जी। हाँ, एक डाउट ये है कि मेरा एनआरआई कुछ अगर स्टेटस है, तो उसके लिए टैक्सेशन में क्या ये लगेगा? एनआरआई स्टेटस है, आप मतलब आप मेरा क्या? मेरा एक्चुअली मेरा मेरा रिलेटिव है, तो ही वांटेड टू इन्वेस्ट इन सिमिलर प्रॉपर्टीज। तो ओके। ही वाज आस्किंग कि एनआरआई स्टेटस अगर है मेरा या यूएस सिटीजन है, तो टैक्सेशन में क्या कैसे वर्कआउट होगा? वो टैक्सेशन ज्यादा लगेगा क्या? सो इट्स डिपेंड कि लेट सपोज वो पेमेंट अगर यूएस से कर रहे हैं हम्म। हम्म। दुबई के प्रोजेक्ट के लिए, तो सो यूएस की टैक्सेशन लगेगी, उसमें इंडिया की टैक्सेशन नहीं लगेगी। एंड दूसरी चीज, जो यूएस मतलब वो वहां पे पूछ सकते हैं कि यूएस का क्या टैक्सेशन है, तो जो वो लगेगा वो दुबई में लग सकता है। मतलब इसमें इट्स डिपेंड, टोटली डिपेंड ऑन यूएस टैक्स कि वो कितना टैक्स लेता है अदर कंट्री में पेमेंट करने की। ओके। ओके। गॉट इट, गॉट इट। और वो अगर इंडिया से पेमेंट करेंगे, तो अगर मैं बात करूं टैक्सेशन की, तो 20% का टैक्सेशन लगेगा अगर वो पार्ट ए की पेमेंट करते हैं, बिकॉज अच्छा। इट्स अ फ्री कंपनी, सो यू हैव अदर ऑप्शन ऑल्सो। अच्छा, तो जितना पेमेंट करोगे उसमें 20% का ये लगेगा? या ऑन अ पार्ट ए पेमेंट। पार्ट ए पेमेंट। ओके, गॉट इट, गॉट इट। श्योर। थैंक्स। वेलकम। अमन जी, मैं आपसे बात करना चाहूंगा 1 to 1, तो इन पर्सन, तो ये पॉसिबल होगा? यस, बिल्कुल पॉसिबल होगा। जैसे ही जूम खत्म हो जाएगी, देन आई विल कनेक्ट विद यू। क्योंकि कुछ बहुत सारे सवालात है और आई अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड। आपका नंबर मुझे देंगे या आप मेरा नंबर लेंगे आशुतोष से, कैसे करेंगे? मैं आशुतोष जी से आपका नंबर ले लूंगा अभी। जी जी जी, ओके ओके, थैंक यू। वेलकम। आशुतोष जी, आप नंबर सेंड कर दीजिएगा मेरे को इनका। ठीक है ठीक है ठीक है डन। सो अमन मुझे लगता है सेशन को इतना ही रखते हैं, वाइंड अप करते हैं सेशन। बाकी किसी के अगर कुछ डाउट्स होते तो 1 to 1 कनेक्ट करते हैं। 1 to 1 में कनेक्ट ही हो लेता हूँ, क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज होंगी इसकी।